अच्छा जी, इस वक्त हमें चिराग चौक पे, यहाँ से हम लेफ़्ट ले रहे हैं और अगर यहाँ से मैं आपको डेस्टिनेशंस का दिखाऊं, पतरियाटा 54 किलोमीटर्स, बन फॉरेस्ट 36 और ये संगसीरी फॉरेस्ट पार्क 32, फायर वॉच टावर रियाड़ी जिस पे हम जा रहे हैं वो यहाँ से 28 किलोमीटर है और नीचे जंगल करोड़ होटल भी है 22 किलोमीटर के बाद, जो काफ़ी फेमस जंगल होटल है। तो चले जी अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहम। नेविगेशन मैंने ऑन कर लिया है रियाड़ी का, क्योंकि यहाँ पे मुझे लग रहा है जैसे लेफ़्ट राइट बहुत ज़्यादा ट्रैक्स हो रहे होंगे, तो बेहतर है कि हम सीधे ट्रैक पे रहें, इसलिए नेविगेशन ऑन कर लिया। वैसे ये सीधी रोड जा पतरियाटा ही रही है, तो हमें इतना तो श्योर है कि मेन रोड पे ही चलना है, लेकिन फिर भी मैप को मैंने ऑन किया हुआ है। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और वहाँ पीछे रुके थे, चाय वगैरह पी, हल्का फुल्का सा नाश्ता किया। एज़ ऑलवेज़ मनमोजी भाई जो है हमारे, वो बन बटर लेके आए थे, तो चाय के साथ हमने वो नाश्ता किया, बहुत मज़ा आ गया। और अभी यहाँ से गूगल हमें बता रहा है कि तकरीबन हमें 45 मिनट लगेंगे इस ट्रैक पे, जो कि वहाँ से आई गेस 28 किलोमीटर ही था, तो गूगल इस पे 45 मिनट्स का कह रहा है। रोड आप देख रहे हैं बीच में सही भी है और कहीं पे बहुत गंदी भी है, जगह जगह पैचेस टूटे हुए हैं। ये रहे हमारे मनमोजी भाई। अच्छा, तो अक्सर जो है आप लोग पूछते हैं कि हम का वर्ड मैं क्यों यूज़ करता हूँ, कि हम ये कर रहे हैं, हम फ़लाँ जगह से गुज़र रहे हैं, अब हम ये करने लगे हैं। तो बेसिकली हम का वर्ड मैं आप लोगों के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो मैं आपको साथ लेके चल रहा होता हूँ। तो ज़ाहिर सी पता, जब आप देख रहे हैं और लिटरली आपको फ़ील आ रही होती है कि जैसे आप ख़ुद बाइक राइड कर रहे हैं और साथ साथ मेरे आप भी घूम रहे हैं, तो इसलिए जो है मैं हम का वर्ड यूज़ करता हूँ। वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स द सीनरी, टूवर्ड्स द स्टोरी, टूवर्ड्स द ट्रैवल। सो दिस इज़ द रीज़न कि मैं हम का वर्ड यूज़ करता हूँ। अभी यहाँ से ग्रेजुअली हम असेंड कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता छोटी छोटी सी हल्की हल्की सी चढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। वो सामने सिमली डैम का स्पिलवे था, दूर था, गोप्रो नहीं दिखाएगा। अच्छा, यहाँ पे आगे सिमली डैम की झील भी है, बट आई डोंट नो कि अभी उसके अंदर कितना पानी होगा, क्योंकि ये वाला जो डैम है ये सारा बारिशी पानी का डैम है, तो ज़ाहिर सी बात है झील में भी बारिश का पानी होगा और काफ़ी टाइम से जो है उस तरह का रेनफॉल तो हुआ नहीं है। लेकिन चलें देखते हैं, अगर रोड साइड पे आया तो आपको दिखा दूंगा। मुझे लगता है यहाँ ऊपर से शायद वो झील का जो है व्यू आए। ये है सिमली डैम का व्यू और ये ऊपर जो है एक पॉइंट बना हुआ जहाँ से आप बैठ के व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। और शुरू में मैंने शायद बोला है कि ये बारिशी डैम है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है स्वां रिवर के ऊपर ये बनाया गया है, तो ये स्वां रिवर जा रहा है जो एक नाला सा ही है। और स्वां रिवर में वैसे ज़्यादा बारिश का पानी ही होता है जो पहाड़ों से आता है सारा।
चलें जी, फाइनली सिमली डैम और सिमली डैम लेक भी देख ली। उम्मीद करता हूँ आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। मुझे लगा शायद लेक की तरफ जाने का यहाँ से कोई रास्ता होगा करीब, बस करीब से हमें रास्ता तो नहीं मिला, लेकिन रोड के टॉप से जो है डैम और लेक क्लियरली नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा चले यार फिर ड्रोन को भेज देते हैं, वो हमें दिखा देगा लेक भी और डैम का स्पिलवे भी हम क्लोज से देख लेंगे। सो ये है रिजवान भाई और इन्होंने आज ज्वाइन किया मुझे राइड के लिए। तो आज हम टोटल 3 लोग हैं, मैं, मनमोजी और रिजवान भाई। सो रिजवान हैदर नाम है इनका। ही इज़ वन ऑफ द सब्सक्राइबर्स। ओके, पतियाटा 23 किलोमीटर्स और यस पतियाटा 23 लिखा हुआ था यहाँ से। हमारा डिस्टेंस अब कम ही रह गया होगा फायर वॉच टावर का, रेयाड़ी का, क्योंकि हम बातों बातों में घूमते फिरते आहिस्ता आहिस्ता, कहते हैं ना स्लोली एंड स्टडी विंस द रेस, तो आहिस्ता आहिस्ता हम बिल्कुल जो है काफ़ी आगे निकल आए हैं। मुझे रोड लिटरली काफ़ी खूबसूरत लग रही है, हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी प्यारी ये रोड होगी, लेकिन दिस रोड इज़ ब्यूटीफुल यार। हालांकि अभी सितंबर का महीना चल रहा है, आप व्लॉग तो शायद अक्टूबर के एंड में देख रहे होंगे या नवंबर भी हो सकता है। मतलब अब समर एंड हो रहा है, सीज़न चेंज हो रहा है, बट स्टिल मतलब काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये रोड। जंगलों में भी रास्ते तो हैं, हमें भी कोई मिल ही जाएगा। जंगलों में वैसे जिन भूत ही मिलेंगे। और ये बीच में एक पगडंडी सी जा रही थी, रोड सा जा रहा था छोटा सा दरख्तों के बीच में से, और यहाँ पे जो है पाइन ट्रीज़ हैं सारे के सारे, काफ़ी टॉल पाइन ट्रीज़ हैं। उन्हीं के बीच में जो है रेयाड़ी का फायर वॉच टावर बना हुआ है। और अभी हम बिल्कुल दरख्तों के बीच में आते जा रहे हैं, और दरख्तों के बीच में से जो सूरज की रोशनी निकल के लग रही होती है उसका एक अपना ही मज़ा होता है। ओके, सो ये हम पहुंच गए हैं करोड़ में। करोड़ का मेन बाज़ार है ये। सो जी ये है फॉरेस्ट रेस्ट हाउस करोड़, नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीज़न रावलपिंडी। मैंने कहा चलते चलते जो जो सामने आ रहा है तो उसकी आपको एक वो दे देते हैं, उसके बाद जो है डिटेल में बाद में मैं विज़िट करूँगा। सो ये है जनाब करोड़ का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे तो मैं नाइट स्टे के लिए ज़रूर आऊँगा। सो ये रहा जनाब करोड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सो 8:30 बज रहे हैं और इस वक्त हम हैं करोड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस पे। जाने का इरादा जैसे कि आपको मैंने बताया रेयाड़ी फायर वॉच टावर का है, लेकिन रास्ते में ये डेस्टिनेशन आई तो मैंने कहा चलें यार 5 मिनट यहाँ पे भी गुजार लेते हैं, देख लेते हैं ये कैसा बना हुआ है, क्योंकि इन फ्यूचर हो सकता है कि मेरा प्लान बन जाए यहाँ पे आके नाइट स्टे करने का। सो आज की राइड में जो है ज्वाइन किया मुझे रिजवान भाई ने। अस्सलाम वालेकुम तमाम क्लच एंड शिफ्ट देखने वाले व्यूअर्स को मेरा दिल से सलाम जी। अमार भाई के साथ दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम आई एम कमिंग विद हिम। सच अ लवली पर्सन। काफ़ी टाइम से कांटेक्ट में भी थे, बट दिस टाइम रात को अचानक से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि सच्ची तारीफ़ें हो रही हैं, इनका प्लान है। तो अनप्लैंड अचानक से आए, और जैसे आप लोग जानते हैं अनप्लैंड चीज़ें हमेशा लवली होती हैं। सो आई एम एंजॉइंग द राइड विद हिम।
बाकी अगेन एक अनप्लान जगह पे रुके हैं, बाकी चीज़ें आपको हमारे भी बताते हैं इंशाल्लाह। एंड मनमोजी भाई से समथिंग। मैं तो बस आपके साथ ही अपनी होता हूँ टेंट दिखा दे यार बाल आ गए। देखें टेंट जो है वो सस्पेंस रखा हुआ है मैंने, बाल आने दें फिर मैं दिखाऊंगा, फिर ताकि लोग जो है बिफोर एंड आफ्टर को कंपैरिजन कर सकें। सो ये रहा करोड़ का फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। हमने अपनी बाइक्स को यहाँ पे पार्क कर दिए। चलो बॉयज़ लेट्स सी क्या सीन है। अच्छा यहाँ पे साथ ही पुलिस चौकी भी है, तो ये मेन एंट्रेंस है और आगे चलते हैं। आज के व्लॉग में शॉर्ट बताऊंगा, फिर इस पे हम डिटेल से बाद में जो है बात करेंगे। वहाँ पे भी पीछे कुछ बना हुआ है, मे बी फॉरेस्ट वालों का ऑफिस होगा। सो दिस इज़ द मेन रेस्ट हाउस। फॉरेस्ट लॉज चामा लिखा हुआ है ये ना, लगता तो ऐसे ही है। और इसकी एलिवेशन लिखी हुई है 1252 मीटर्स 4176 फुट। और यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली आ रहा है 3996 फुट। सो ये रहा इसका छोटा सा लॉन। किसी की गाड़ी भी पार्क हुई है नीचे। मुझे लग रहा है जैसे कोई यहाँ पे स्टे कर रहा है, क्योंकि लाइट भी ऑन थी। ये रही जनाब इसकी बैक साइड। चलें जनाब, आज के लिए इस रेस्ट हाउस के बारे में फ़िलहाल इतना ही। बाद में आऊँगा, जैसा कि आपको बता चुका हूँ, ये सारी जगह 1 बाय 1 एक्सप्लोर करूँगा। इसके अंदर रहेंगे इंशाल्लाह, अपनी कुकिंग शुकिंग करेंगे, सारा सीन एंजॉय करेंगे और उसका फिर आपको जो है सेपरेट व्लॉग दिखाऊँगा। अभी चलते हैं अपनी जो मेन डेस्टिनेशन जिसके लिए हम आए हैं, रियाड़ी फायर वॉच टावर। रियाड़ी यहाँ से 3 किलोमीटर है। ऑल राइट, सो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि कुछ बना हुआ है। और ये देखो बैम्बूज से बने हुए हैं, कितने मज़े का वो बनाया हुआ फैंस इन्होंने। अच्छा, सो दिस इज़ द जंगल होटल। हम पहुँच गए जंगल होटल करोड़ पे। बहुत ही खूबसूरत सा जंगल होटल है ये, आप देख रहे हैं। तो हम वापसी पे इधर ही रुकेंगे, तो ये आपको मैं वापसी पे दिखाता हूँ। ओह माय गुडनेस, टॉल ट्रीज, पाइन ट्रीज, उनके बीच में से गुजरते हुए। दिस इज़ व्हाट आई लाइक अबाउट जंगल राइड्स। जब आप दरख्तों के बीच में से गुजरते हैं और कहीं कहीं पे छाँव है, फिर सूरज की रोशनी। ओह माय गॉड, दिस प्लेस इज़ ऑसम। चेक करो, ब्यूटीफुल यार, ब्यूटीफुल। इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जितनी जगह खूबसूरत है। ऑल राइट, रियाड़ी फायर वॉच टावर। चलें जनाब, यहाँ से हम ऊपर जाना है। हमने नीचे वाली रोड पत्रियाटा और ये ट्रैक जा रहा है ऊपर रियाड़ी की तरफ। जंगल होटल के बिल्कुल साथ ही था। जहाँ से जंगल होटल था वहाँ से मुश्किल से 30 सेकंड की राइड के बाद हम लेफ़्ट पे ऊपर आ गए रियाड़ी की तरफ। मुझे क्यों लग रहा है जैसे यहाँ कहीं पे बाइक्स जो है, वी हैव टू पार्क द बाइक्स और फिर हमें ऊपर जाना है। वो सामने जो चाचा जी बैठे हैं उन्होंने हमें कहा है कि बाइक्स आपके ऊपर जा सकती हैं, थोड़ा सा नीचे जाएँ, वहाँ से कच्चा रास्ता ऊपर जा रहा है, तो टावर तक आपकी बाइक्स चली जाएंगी। तो यार हमारी बाइक्स तो वैसे कहाँ नहीं गई, तो इधर भी ट्राई कर लेते हैं। चली गई तो ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाएगा, मज़ा आएगा ना यार। अपनी बाइक को भी देखते रहेंगे टावर से। लेट्स सी कौन सा रास्ता वो कह रहे हैं।
चीड़ के दरख्त के पास कह रहे हैं कि ऊपर एक कच्चा रास्ता जा रहा है, आप उससे ऊपर जाएं। अब वो चीड़ के, ओह माय गॉड, ये रास्ता है ना यार, सीधा सीधा रास्ता है ये। हम वैसे ही ऊपर चले गए। मज़ा आ गया यार, ऑफ रोड मिल गया। हाँ, सीधे रोड पे चल चल के बोर हो रहे थे यार, फाइनली ऑफ रोड हमें मिल गई राइड। वो सामने टावर है, रियाड़ी फायर वॉच टावर। सो यहाँ पे हम बाइक खड़ी करते हैं, उसके बाद बस मेरे ख्याल में 5 मिनट की हाइकिंग होगी हमारी। वो सामने टावर है, तो अब यहाँ से बाइक्स ऊपर नहीं लेके जाते। सो ये मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं तीनों, ये जो बाइक्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इधर ही बाइक्स खड़ी करते हैं। ये मुझे रास्ते में मिले थे चिरा चौक के पास, एंड दे सेड के मार भाई हम आपके सब्सक्राइबर हैं, तो मैंने कहा चलें फिर आपको उधर ही मिलेंगे। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਰਸ਼ ਲੇਹਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰਹਿਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਲੌਗਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵਾਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਅਰਸ਼ ਲੇਹਲ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਰਪਸਿਸ, ਜੋਬ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।
सो मैंने सोचा यहाँ पे बैठे बैठे थोड़ी सी जो है फायर टावर्स की हिस्ट्री आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूँ। 1905 में सबसे पहले जो है यूएस में फॉरेस्ट फायर को कंट्रोल करने के लिए एक डिवीज़न बनी थी जिसका नाम था यूएस फॉरेस्ट सर्विसेज। इसके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, इंस्टीट्यूशन कह लें, जो बनी थी। उसका काम क्या था कि उनकी डिफरेंट टीमें थीं जो जंगलात के अंदर जो है सर्च करती रहती थी और जहाँ पे उनको पॉसिबली लगे कि यहाँ पे फायर लेट हो सकती है वो उसको शुरू से ही ख़त्म कर देते थे, या फिर जहाँ पे फायर लग जाए तो वो उसको डिटेक्ट करते थे, उस जगह को आइडेंटिफाई करते थे और फिर वहाँ पे फायर ब्रिगेड या इस तरह की जो टीमें होती हैं वो भेजी जाती थी। 1905 के बाद 1910 में 5 साल इस ऑर्गेनाइजेशन के हो गए थे। 1910 में ग्रेट फायर ऑफ 1910 के नाम से एक बहुत बड़ी आग लगी थी दुनिया में जिसने तकरीबन 30 लाख के करीब जो है एकड़ ऑफ लैंड को जो है डैमेज किया था, डिस्ट्रॉय किया था, जो कम्प्लीटली जल गई थी। तकरीबन 12.5 या 12,000 स्क्वायर फुट का एरिया था जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी थी, जानवर, परिंदे, ये सारी चीज़ें थी। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था और वो दुनिया की सबसे बड़ी फॉरेस्ट फायर थी। उस जैसी आग दोबारा दुनिया में नहीं लगी। उस इंसिडेंट के बाद जो है यूएस गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ को अमेंड किया और उसमें जो है फायर वॉच टावर्स को बनाने का एक वो आया और 1910 में ही पहला दुनिया का फायर वॉच टावर बना था। बेसिकली इनको फायर लुकआउट कहा जाता है। वॉच टावर तो आई डोंट नो, इतना नाम आपको इंटरनेट पर सर्च करने से नहीं मिलेगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो फायर लुकआउट टावर होता है। और जहाँ पे इसके अंदर जो बंदा ड्यूटी अंजाम देता है उसको फायर लुकआउट कहते हैं। और दुनिया का जो सबसे टॉलेस्ट फायर लुकआउट टावर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है और इसकी जो हाइट है वो है तकरीबन 68.8 मीटर्स और अगर आप फीट में कन्वर्ट करें तो 225.7 फुट जो है उसकी हाइट है उस टावर की। और ये दुनिया का सबसे टॉलेस्ट फायर लुकआउट टावर है। अगर टाइप्स की बात करें तो 2-3 तरह के वॉच टावर्स बनाए गए थे दुनिया में और इनमें एक आपका वुडन फायर लुकआउट टावर होता है, इसके अलावा स्टील लुकआउट टावर होता है और इसके अलावा एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी है वो आपका ट्री लुकआउट टावर। और जो मैंने आपको टॉलेस्ट टावर का नाम बताया बेसिकली ये भी एक ट्री लुकआउट टावर है। उसमें क्या होता है कि एक जगह डिसाइड की जाती है जंगल के अंदर, जो बिल्कुल एक हाईएस्ट पॉइंट होता है, वहाँ पे जो सबसे ऊंचा दरख्त होता है उसके ऊपर एक छोटा सा वुडन केबन बना दिया जाता है और वो जो फायर लुकआउट होता है वो उस केबन के अंदर रह के तो इस पर नज़र रखता है, वॉच करता है कि कहीं पर अगर फायर लेट होती है तो वो कंसर्न डिपार्टमेंट को जो है इन्फॉर्म करता है। सो ये कुछ तरह की टाइप्स हैं। ये वाला जो टावर है अरियाड़ी फायर वॉच टावर, ये 1964 में बना था, 1964 में ये बनाया गया था। सो अरियाड़ी काफ़ी फेमस है बिकॉज अभी इसको पंजाब गवर्नमेंट ने PTDC ने एक टूरिज़म स्पॉट बना दिया क्योंकि आजकल ये फायर टावर है दुनिया में बहुत कम ही जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये यूज़ होते हैं क्योंकि अब टेक्नोलॉजी इतनी इन्हेंस हो गई है कि अब इनकी ज़रूरत ही नहीं है। मुर्तज़ा लुक अप, वो रामन मोजी आ जा, इधर से ऊपर आ जा, इधर से और इधर से आएगा नहीं आप उधर से आओ ओके। सो यहाँ का कुछ सीन ऐसा है कि इसके अंदर ये दोनों साइड पे बेंचेस बने हुए लकड़ी के, सारी ये लकड़ी की टाइल्स बनी हुई बड़ी प्यारी सी और आवाम ने इसको जो है ना गंदा कर दी, ऊपर अपने नाम जो है लिख दिए हैं। और एक ये है बिल्कुल ऐसा ही है, ऊपर इसकी छत भी लकड़ी की और उसके ऊपर फिर जो है वो चादर टाइप जो होती है वो लगी हुई है। बाकी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा स्टील का बना हुआ है, ये नीचे भी सारा स्टील है, फेंस लगी हुई है और जो इसकी स्टेयर्स बनी हुई है वो भी सारी की सारी जो है वो स्टील की बनी हुई है। सो इस वक्त फायर वॉच टावर के बिल्कुल टॉप पे पहुंच गया हूँ। पूरे 5001 फुट इसकी बुलंदी है, नीचे 4949 था तो तकरीबन जो है ना ये 52 फुट हम क्लाइंब करके ऊपर आए हैं। सो यहाँ से अगर मैं आपको एक लुकआउट दूँ इस फायर वॉच टावर का तो सामने का जो एरिया है वो सारा का सारा मरी हिल्स हैं, मरी का एरिया है और सारे के सारे पहाड़, 2-3 जो रेंजेस हैं, लेयर्स हैं वो सारी नज़र आ रही है। तो सारा जंगल जो है बिल्कुल सामने है। इस तरफ अगर आप आते हैं तो ये सारा वो सिमली डैम का एरिया और पीछे वो इस्लामाबाद और मार्गला हिल्स का व्यू है सारा का सारा। अगर आप इस तरफ से देखें तो ये सारा का सारा पतरियाटा है। पतरियाटा भी बेसिकली न्यू मरी है लेकिन ये पतरियाटा वाली सारी साइड कवर कर रहा है। तो बिल्कुल 360 पे हर तरफ जो है सारे के सारे जंगलात हैं और यहाँ से बड़ा अच्छा इनका व्यू आ रहा है। अभी हम निकल रहे हैं और अभी जो जंगल करोड़ जंगल जो होटल था ना, जंगल होटल, करोड़ जंगल होटल, इस तरह का जो नाम आपको मैं पहले बता रहा था, उस पे जा रहे हैं। उधर जाके हम लंच करते हैं क्योंकि नाश्ता भी सुबह सिर्फ बन बटर ही खाया था
तो अभी देखते हैं वहाँ से हमें खाने को क्या मिलता है, कुछ खाना शाना खाते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वापसी के लिए निकलेंगे। उम्मीद करता हूँ अब तक का जो है आपको व्लॉग अच्छा लग रहा होगा, लाइक कर देना इसको। बस नीचे मेन रोड पर उतरते साथ ही जो है वो आएगा जंगल होटल, वहाँ पे हम रुकेंगे और खाना खाएंगे। मिलते हैं फिर आपको जंगल होटल पे। ओके जनाब, सो हम पहुंच गए जंगल होटल पे। यहाँ से इसकी पार्किंग है, अंदर एंटर होते हैं। ओके, दिस इज़ जंगल होटल। और अगर इसकी बैठने की जगह की बात करें कि ऊपर एक कमरा बना हुआ है, नीचे वो लगे हुए हैं, उस तरफ फैमिलीज़ भी बैठी हैं। सो इट्स अ क्वाइट गुड प्लेस। लेकिन हम सामने कहीं बैठेंगे। ओके, ये अंदर भी इनकी बैठने की जगह है। अगर बारिश हो जाए इन केस तो ये अंदर भी इनका एक हॉल सा बना हुआ है वुडन, और काफ़ी मज़े का है। यहाँ पे भी आप बैठ सकते हैं। और यहाँ से नीचे का जो है बड़ा अच्छा पतरियाटा का व्यू है। ये बाहर की इसकी एंट्रेंस है, बड़ी अच्छी सी जो है इसने बैम्बूज लगा के तो बड़ा अच्छा इसको बनाया हुआ है। और वो वहाँ पे भी बैठने की जगह है, ऊपर भी जगह है। तो मतलब काफ़ी जंगल के अंदर इसने ना बड़ी अच्छी अच्छी जगह बनाई हुई हैं। ये है बैम्बूज का एक इसने बड़ा फिट सा बनाया जो ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। रोड पे चलते हुए अचानक जो पहले इस पर ही नज़र पड़ती है, काफ़ी दूर से जो है ना ये फैंसी लगाई हुई है इन्होंने। बाइक्स हमने यहाँ पे पार्क कर दी हैं। मैंने कहा चलो यार इधर ही बैठेंगे, साथ ही ज़रा सेपरेट सी जगह है, तो यहाँ बैठ के कुछ खाना शाना खाते हैं। और ये रास्ता नीचे जंगल की तरफ जा रहा है। अगर आपने वॉक करना है, ट्रैक करना है, तो काफ़ी खूबसूरत मुझे नज़र आ रहा है यहाँ से, वो जंगल के बीच में। और वहाँ पे बीच में भी बेंचेस लगे हुए हैं, लकड़ी वाले बेंचेस लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छी जगह है ये। सो ये आ गई कढ़ाई, बड़ी मज़े की लग रही है। साथ में हमने दाल माश मंगवा ली है। और हमेशा की तरह टमाटर के बगैर तो मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाता भाई। और साथ में रोटी है। 2:30 बज चुके हैं, अब वापसी का सफ़र बांधते हैं। कढ़ाई बहुत मज़े की थी, खाना खा के मज़ा आ गया। हल्की हल्की नींद आ रही थी, इसलिए हमने थोड़ी सी चाय पी ली। तो हमने कहा चले यार थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, बिकॉज़ अभी यहाँ से इस्लामाबाद 1 घंटे का रास्ता है घर जाने तक, तो वो सफ़र भी हमने करना है। सो आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जैसा कि अड़ाड़ी फायर लुकआउट टावर का जो है आज का मेरा टूर था, लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको फॉरेस्ट रेस्ट हाउस भी दिखा दिया। आपने लाइक ज़रूर करना है, और अगर मेरे सब्सक्राइबर नहीं हो तो बी माई सब्सक्राइबर। अल्लाह हाफिज़।